हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर और आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन का क्लास 12th का सीरीज चल रहा है। आज भी हम लेके आए हैं तीसरा वीडियो रिएक्शन का, जहां पर हम लोग बताएंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया और हाफ मैन अमीनो अभिक्रिया। ठीक है, इस हाफ मैन अमीनो अभिक्रिया को हाफ मैन अमीनो अपघटन भी कहा जाता है। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस रिएक्शन को। पहले इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड का दूसरा नाम है हेलो एल्केन, दर्शाते हैं RH से। हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड, ये जो सोडियम एथॉक्साइड है इसको हम लोग दर्शाएंगे RONA से। यहाँ पर एथॉक्साइड को हम लोग एल्कोक्साइड भी कह सकते हैं, यानी जब एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब उसको हम लोग एल्कोक्साइड कहते हैं। और इसके साथ में सोडियम है तो सोडियम एथॉक्साइड ये हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो ईथर ROR, ईथर को दर्शाते हैं ROR से। इसको दर्शाने का सूत्र है ईथर का ROR की प्राप्ति होती है। इसे ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, स्कोर कर देते हैं यहाँ पर। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया इसी को कहते हैं। तो क्या है रिएक्शन? जब एल्किल हैलाइड RH की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर की प्राप्ति होती है। ठीक है, इतना रिएक्शन है। अब रिएक्शन कैसे होता है इसको जान ले रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, हमको लेना है कोई भी हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है, चलो अब ले लेते हैं। पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर कर लेते हैं बच्चों। हम लेते हैं सीधा उदाहरण C2H5Cl। ठीक है, C2H5Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, और ये एक हेलो एल्केन है बच्चों। एथिल क्लोराइड या फिर हेलो एल्केन, इसका मात्रा सही कर लीजिए। एथिल क्लोराइड अभिक्रिया किससे कराना है? सोडियम एथॉक्साइड से। ठीक है, सोडियम ये लिख दिया C2H5। इस C2H5 की जगह हम लोग CH3 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग CH3 ले लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ पर इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम लोग पहले लिख दें, मान लीजिए इस तरह से C2H5ONA, अगर ऐसे लिख देंगे तब भी ये गलत नहीं होगा। ये वाला लिखना भी सही है और ये वाला लिखना भी सही है। मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आप लोग समझ सके यहाँ से क्या चीज़ बाहर निकलेगा और क्या बनेगा। ठीक है, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब ये वाला जो Cl के साथ बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इधर जो Na के साथ बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो आपको पता चल रहा होगा क्या बनेगा। सबसे पहले NaCl, ये साथ में जुड़ जाएंगे। पहले यहाँ पे तीर लगा दीजिए नीचे। ठीक है, और ये रिएक्शन इधर NaCl, ये इधर से बाहर निकल गया NaCl, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ? देखिए, ये C2H5 और ये C2H5 प्लस C2H5O, यही ईथर है बच्चों। ठीक है, इसी को हम लोग ईथर कहते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला बताया था ROR, इस तरह का ईथर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर दोनों R की जगह है C2H5 और C2H5। ईथर वैसे दो प्रकार के होते हैं। जब कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो तब उसको हम लोग सममित ईथर कहते हैं। सममित ईथर, सममित। ठीक है, और अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो तो उसको असममित कहा जाएगा। और जब असममित कार्बन रहेगा, मतलब असममित ईथर रहेगा, तो उसको हम लोग ROR- कहेंगे। मतलब दोनों R बराबर नहीं है क्योंकि कार्बन की संख्या अलग अलग है। ये वाला जो ईथर यहाँ पर बना है ये सममित ईथर है। इस ईथर का नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, नाम लिख लेते हैं।
एथॉक्साइड और एथेन, इसको कहेंगे हम लोग एथॉक्सी एथेन। देखिए नाम कैसे लिखा गया है, सबसे पहले एथिल C2 को कहेंगे एथिल और उसके साथ ऑक्सीजन है, तो दोनों को मिला के बनेगा एथॉक्सी। इसका नाम लिखने का यही फॉर्मूला होता है ईथर के नाम लिखने का। आगे वाले को हम लोग ऑक्सी जोड़ते हैं, आगे वाला ईथर है, सॉरी एथिल है, तो उसको लिखेंगे एथॉक्सी। लास्ट में एथेन है तो उसको लिख दिए एथेन, एथॉक्सी एथेन। तो जो हमको प्राप्त हुआ है उसका नाम है एथॉक्सी एथेन, और इसको तो नमक कहते हैं, पता ही है आपको, नमक। ठीक है, ये हमारा एक रिएक्शन हो गया। चलिए अब एक और दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं इसी का। ठीक है, बस इसका अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं दूसरा रिएक्शन। अब ये यौगिक को बदल के दूसरा यौगिक लेते हैं, CH3Cl। ठीक है, अब ये लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। उसके बाद अभिक्रिया इसी से कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड से, सोडियम प्लस C2H5। यही हमारा सेम टू सेम यौगिक यही है, सोडियम और एथॉक्साइड। एक गड़बड़ हो गया है, ये साथ में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये साथ में जुड़े हुए हैं, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से वही NaCl बाहर निकलेगा, ये पूरा। ठीक है, आगे निकल देते हैं, पहले NaCl, NaCl बाहर हो गया। बाकी देखिए बच्चों क्या बचा है, ये बचा है हमारा CH3 और ये बचा है OC2H5, CH3 और OC2H5। ये भी हमारा एक ईथर है, लेकिन ये असममित ईथर है, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या वो बराबर नहीं है, इसको हम लोग असममित ईथर कहेंगे। अब इसका नाम हो जाएगा, आगे देखिए क्या है, मेथॉक्सी, मेथिल, तो इसको हम लोग कहेंगे मेथॉक्सी एथेन। ऑक्सी शब्द वहां पर जुड़ता है जहां पर कार्बन की संख्या कम रहेगी, इन दोनों में कार्बन की संख्या इसमें कम है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी 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 एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया बच्चों। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये दोनों उदाहरण हो गया और ये हमारा रिएक्शन का परिभाषा हो गया। तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला रिएक्शन हो चुका है, अब हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन जिसका नाम है हाफ मैन अमीनो अपघटन। ठीक है, दूसरे रिएक्शन का नाम है हाफ मैन अमीनो अपघटन। चलिए अब इसका पहले हम लोग पढ़ लेते हैं परिभाषा। यह अभिक्रिया पहले वाले से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए पहले अभी पढ़ते हैं परिभाषा। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड यानी RH या फिर हैलो एल्केन के हैलोजन समूह मतलब X का विस्थापन या फिर अपघटन, एल्किल हैलाइड के हैलोजन समूह का विस्थापन मतलब वहां से हट जाना, या अपघटन अमोनिया या उसके किसी यौगिक द्वारा हो जाता है। यह अभिक्रिया एल्कोहली माध्यम में होती है जिससे एल्किल एमीन के यौगिकों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले परिभाषा समझ लेना है क्या कह रहा है ये। हमको रिएक्शन कराना है RH का यानी हैलो एल्केन का, किसके साथ कराना है, अमोनिया या उसके किसी यौगिक के साथ। ठीक है, जैसे मेथिल एमीन, एथिल एमीन, वो अमोनिया के यौगिक हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है यह अभिक्रिया एल्कोहली माध्यम में होती है। एल्कोहली माध्यम मतलब यहाँ उत्प्रेरक है, किसी भी अल्कोहल को हम लोग माध्यम बना सकते हैं, जिससे हमको प्राप्त होगा एल्किल एमीन, जैसे मेथिल एमीन, एथिल एमीन, उसको हम लोग एल्किल एमीन कहेंगे, उसकी प्राप्ति होती है। इसी अभिक्रिया का नाम है हाफ मैन अमीनो अपघटन अभिक्रिया। चलिए इतना परिभाषा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे अभिक्रिया देखते हैं। चलिए बच्चों अभिक्रिया देखते हैं।
देखिए हमको क्या लेना है, परिभाषा में बताया गया है RH, पहला चीज एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, इसका अभिक्रिया अमोनिया या किसी यौगिक के साथ कराना है। पहले लिखते हैं हेलो एल्केन को, C2H5Cl, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अभिक्रिया अमोनिया के साथ, अमोनिया या इसके यौगिक, उसके आगे लिख देना है या इसके यौगिक। अमोनिया या इसके यौगिक, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो Cl की जगह Br ले सकते हो या फिर F ले सकते हो, ये सभी हैलोजन परमाणु होते हैं, ठीक है? हम लोग Cr लेते हैं। चलिए एक सेकेंड, NH3, ये हो गया अमोनिया का फॉर्मूला NH3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, N और H2 और एक तरफ यहाँ पे H, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर H। ऐसे लिखने का उदाहरण ये है कि यहाँ से H को उठाना है और यहाँ से Cl को उठाना है, तो ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, ये वाला Cl और ये वाला H, ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, तो हमारा एक यौगिक बनेगा HCl, पहला चीज HCl। अब क्या बचा है हमारे पास, NH2 बचा है। ये जो NH2 बचा है ये C2H5 के साथ में जुड़ जाएगा, तो नीचे लिख देते हैं C2H5 और NH2। देखिए परिभाषा में क्या बोला गया था, एल्किल एमीन की प्राप्ति होती है, तो ये जो हमारा बना है इसी का नाम है एल्किल एमीन। और एल्किल एमीन में यहाँ पर है एथेन और अमोनिया, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिल एमीन, ठीक है, मेथिल नहीं एथिल एमीन, एथिल एमीन। ये जो यहाँ तक हुआ है बच्चों, ये पहला स्टेप है। ये वाला अभिक्रिया में कुल 3 स्टेप है। यहाँ पे जो यौगिक बन गया है इसका हमको दोबारा अभिक्रिया कराना है किसी हाइड्रोजन के अमोनिया के यौगिक के साथ, ठीक है। देखिए अब दोबारा दूसरे पेज पे करते हैं। चलिए क्या प्राप्त हुआ था हमारा, C2H5NH2, ये हमको प्राप्त हुआ था C2H5NH2। इसका फिर से अभिक्रिया कराना है। देखिए जो हम लोग यहाँ पर लिए थे स्टार्टिंग में C2H5Cl, उसी के साथ अभिक्रिया कराना है दोबारा, तो इसको तीर पे लिख देते हैं C2H5 और Cl, ठीक है। इसको हम लोग तीर के ऊपर लिख दिए हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इधर से एक Cl हट जाएगा, ये दोनों साथ में जोड़ करके बनाएंगे HCl। जो उत्पाद बनता है उसको हम लोग तीर के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन हट गया और एक Cl हट गया, तो HCl साथ में जुड़ गया है। बाकी जो हमारा C2H5 बचा हुआ है ये इधर नाइट्रोजन के साथ आकर जुड़ जाएगा, तो इधर लिख देते हैं C2H5 और उसके नीचे C2H5। ये C2H5 पहले से यहाँ का है और दूसरा वाला हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया करा रहे हैं। बाकी यहाँ पे बचा है NH, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया है, तो इधर बच जाएगा NH। इस यौगिक का भी नाम एथिल एमीन ही है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री एथिल एमीन, 2 डिग्री एथिल एमीन। 2 डिग्री का मतलब है कि 2 एथिल साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए 2 डिग्री नाम लिखा गया है। इतना एक स्टेप दूसरा हो गया ये। अब इनको हम दोबारा अभिक्रिया कराना है, ठीक है। देखिए जो बना था हमारा C2H5 और NH, उसके नीचे C2H5, इसका दोबारा अभिक्रिया कराना है C2H5Cl से। जैसे यहाँ पर HCl बाहर हो गया था वैसे यहाँ पर भी HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला Cl और ये वाला H, तो माइनस HCl ये बाहर निकल जाएगा, और जो C2H5 बचा हुआ है वो नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा। C2H5, फिर उसके नीचे C2H5 और उसके नीचे C2H5। यहाँ से एक हाइड्रोजन और हट गया है तो सिर्फ नाइट्रोजन बचा हुआ है। एक नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं 3 एथिल, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री
एथिल एमीन, 3 डिग्री एथिल एमीन, क्योंकि 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं एक नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर 2 जुड़े हुए थे एक नाइट्रोजन के साथ, इसलिए 2 डिग्री था, और यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं इसलिए 3 डिग्री है। और पहले वाले में देखिए हमने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि सिर्फ एक था, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं होता है आगे, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा गया है। अब इसका उदाहरण एक और देख लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं एक और उदाहरण। उदाहरण नंबर 2। जैसे पिछले वाले में हमने लिया था एथिल क्लोराइड, अब इसमें लेते हैं एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए अभिक्रिया किससे कराना है, नाइट्रोजन अमोनिया से, ठीक है, NH3, और इसको लिखना है हमें इस तरह से HNH2, क्योंकि यहाँ से दिखाना है कि कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा करके लिखे हैं। तो ये वाला Br और ये वाला H, ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, बाकी हमारा जो NH2 बचा हुआ है वो C2H5 के साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे -HBr, ये जो बाहर निकला है यहाँ से उसको हम लोग यहाँ नीचे दर्शा दिए हैं -HBr से, और क्या बना हमारा C2H5 और NH2 बना है। यहाँ तक बन गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में फिर से इसका अभिक्रिया कराना है हमें, ठीक है। दूसरा स्टेप नीचे लिखते हैं, C2H5 और NH2। दूसरे स्टेप में अभिक्रिया कराना है इस यौगिक के साथ जो पहले लिया गया था हमारा, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, C2H5 और Br, इसके साथ कराना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ये यहाँ से बाहर निकलेगा, और इधर तो एक Br है वो बाहर निकलेगा, ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, तो -HBr, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में हुआ था वैसे इसमें होगा -HBr, और बचा C2H5, ये साथ में जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के, ठीक है। इधर लिखते हैं C2H5 और C2H5 और साथ में नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है क्योंकि एक उसका निकल गया है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन रहेगा, और नाम वही रहेगा सेम जैसे इसमें था एथिल एमीन, इसका भी नाम वही रहेगा। तीसरा स्टेप में फिर से अभिक्रिया कराना होगा C2H5 और C2H5 और सिर्फ NH, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन हट गया था, सिर्फ NH बचा था। फिर से अभिक्रिया C2H5 से और Br से, ठीक है। यहाँ फिर से Br हटेगा और एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ये HBr बनाएगा, -HBr, और ये जो C2H5 है वो फिर से नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा, तो 3 C2H5 साथ में जुड़ जाएंगे, तब इसी को हम लोग कहेंगे 3 डिग्री। ये बन गया हमारा 3 डिग्री एथिल एमीन। ऊपर वाला 2 डिग्री है और जो सबसे पहले बना है उसको 1 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए हमें इतना ही बताना था, तो आगे आने वाले वीडियो के लिए भी बने रहिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहा है सीरीज, इसको शेयर करिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक आने वाले हैं। इस टाइम चल रहा है अक्टूबर और हाफ अक्टूबर बीत चुका है, 2 महीने या 3 महीने ही बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।